अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है व्हाट इज़ सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, और इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे। क्लियर? तो हम पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपने डिफरेंस लिखना हो आपने दरमियान में ऐसे लाइन लगानी है, जैसे मैं नोट वाइट बोर्ड पे लगा रहा हूँ। एक तरफ आपने लिखना है फर्स्ट पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। इसको मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ HLL, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पे लाइन के राइट साइड पे मैं लिख रहा हूँ लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स LLL, एब्रीवेशन लिख रहा हूँ। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे नंबरिंग देनी है। हाई लेवल लैंग्वेज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखना है, फिर इसके अगेंस्ट लो लेवल लैंग्वेज का फर्स्ट पॉइंट, फिर इसी तरह इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो लिखना है, और इसके अगेंस्ट लो लेवल लैंग्वेज का जो सेकंड पॉइंट होगा आपने फिर वो लिखना है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास है, इसको लर्न करना ईजी है। जी, इसको लर्न करना क्या है? इजी है। अब आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है किस फॉर्म में होती है, आपकी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। जिस तरह आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी बिल्कुल उसी तरह होती है। तो इसलिए इसको लर्न करना क्या है? इजी है। जबकि लो लेवल जो लैंग्वेज है इसको लर्न करना क्या है? डिफ़िकल्ट है। बिकॉज कि आपको लो लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह याद रखनी पड़ती हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 1 0 1 1 1 0 0 0। तो इस इंस्ट्रक्शन को याद रखना मुश्किल है। इसके अगेंस्ट अगर हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से प्रिंट, तो उस प्रिंट को याद रखना आसान है, क्योंकि प्रिंट बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ इंग्लिश वर्ड। क्लियर? तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है कि हमारे पास हाई लेवल जो लैंग्वेज है नियर टू ह्यूमन। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? नियर टू ह्यूमन। इट मीन्स कि इंसान हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी के साथ समझ सकते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि मोस्टली जो डिफरेंस होते हैं वो एक दूसरे का उलट होते हैं। अब पहला आपने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न, और उसमें लिखेंगे लो लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू लर्न। अब दूसरा पॉइंट देखें, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने लिखा नियर टू ह्यूमन, कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के नियर है, यानी कि ह्यूमन इसको समझ सकते हैं। इसके अगेंस्ट लो लेवल लैंग्वेज है क्या है? इसमें लिखेंगे नियर टू मशीन, यानी कि कंप्यूटर जो है उसके करीब तरीन जो लैंग्वेज है जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है, वो कौन सी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज। तो हम लिख सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो है नियर टू कंप्यूटर या मशीन। जो वर्ड आप इन दोनों में से लगाना चाहें लगा सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, तो इसलिए हम लिखते हैं नियर टू कंप्यूटर। क्लियर? थर्ड डिफरेंस देखते हैं जी। थर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्लो है, क्योंकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। पहले वो उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो फास्ट है। वो क्या है? फास्ट। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर उर्दू समझ सकते हैं तो मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप फ़ौरन समझ जाते हैं। ऐसे है ना, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आबाई लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं आपसे फ़ारसी में बात करना शुरू कर दूं तो डेफिनेटली हमें दरमियान में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो मेरी फ़ारसी की बात को उर्दू में कन्वर्ट करेगा और फिर आपको बताएगा।
क्लियर? तो क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए इसका प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि कंप्यूटर पहले उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में और फिर एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखें, हमारे पास हाई लेवल जो लैंग्वेज है, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू मॉडिफाई, ये मैंने आपको कल भी आपको बताया था पॉइंट कि हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश फॉर्म में है ना, तो इसमें अगर कहीं पे चेंजेस करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर प्रिंट के स्पेलिंग PRINT लिखना था और आप लिख देते हैं PRNT, तो डेफिनेटली आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। इसको तब्दील करना, मॉडिफाई का मतलब क्या है, चेंज करना, कि अगर कहीं पे कोई चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, कोई करेक्शन करनी पड़ जाती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आप आसानी के साथ कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आपकी जो चेंजेस हैं वो क्या होंगी, इजी की बजाय हम वर्ड यूज़ कर लेंगे, इसका जो एंटोनियम्स है, जो इसका मुतज़ाद है वो डिफ़िकल्ट बनता है, तो हम लिख लेंगे लो लेवल लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है तो आपको हार्डवेयर के नॉलेज के बारे में जानने की ज़रूरत, हार्डवेयर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, हार्डवेयर को शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है HW। हार्डवेयर का नॉलेज आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप IBM के कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या डेल के कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं। जबकि अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको हार्डवेयर का पता होना चाहिए। अब एक प्रोग्राम है, फ़र्ज़ करें लो लेवल लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है P1, अब हम इसको डेल के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है हो जाए, लेकिन यही प्रोग्राम जब हम HP के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज डेल का हार्डवेयर और HP के हार्डवेयर में डिफरेंस है। क्लियर? जबकि यही बात अगर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम की जाए तो उसमें आपको हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपका हार्डवेयर इंडिपेंडेंटली उसको रन करेगा। कि आपका एक प्रोग्राम अगर P1 है वो डेल पे भी आपका एग्जीक्यूट होगा और HP पर भी आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? जी, 6 पॉइंट हमारे पास है, आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह मैं वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ MS वर्ड की, किसकी बात करता हूँ, MS वर्ड की। तो MS वर्ड जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपने जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आपकी प्रेफरेंस होती है हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, जिस तरह मैं कहता हूँ जी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल आपके माइंड में है, फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को शॉर्ट करके लिखा जा सकता है SW। जी, जिस तरह आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, ये मोस्टली जो है इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है किस लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेजेस में। क्लियर? ये कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको बुक से देख लीजिएगा। ये आपका 3rd क्वेश्चन है IT सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 का। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। क्लियर? मैं यहाँ पे
देखें सोर्स कोड की अगर बात करूं, लेट्स से कि आपका एक प्रोग्राम है P1, ये आपका एक प्रोग्राम है और ये आपका प्रोग्राम जो है वो C लैंग्वेज में है। किस लैंग्वेज में आपने लिखा है? C लैंग्वेज में, जो आपके सिलेबस में है, जो लैंग्वेज हम इस वक्त पढ़ रहे हैं उसमें आपने ये प्रोग्राम लिखा है। तो C लैंग्वेज आप मुझे बताएं कौन सी लैंग्वेज है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो प्रोग्राम जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ये उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है। तो वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको बेसिकली कहा जाता है सोर्स कोड। क्लियर? द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। अब आप जब सोर्स कोड कंप्यूटर को देते हैं, ये सोर्स प्रोग्राम था, लेट्स से इस प्रोग्राम का नाम है P1 मैंने दिया कंप्यूटर को और मैंने कंप्यूटर को कहा जी P1 को एग्जीक्यूट करो। P1 को क्या करो? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब है रन करना। कंप्यूटर जो है P1 को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर क्या करेगा? हम ये करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को पहले कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में और फिर इस लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब हम कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन के लिए देंगे तो फिर हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? तो ये जो लो लेवल में आपने कन्वर्जन की है ये आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी है। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर सोर्स कोड को या हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, पहले हम उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? तो इसके कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, वो आप बुक से आसानी के साथ देख सकते हैं कि सोर्स कोड को लर्न करना आसान है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में है, ऑब्जेक्ट कोड को लर्न करना मुश्किल है क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में है। सोर्स कोड को समझना आसान है, ऑब्जेक्ट कोड को समझना मुश्किल है। इस तरह के 2-3 डिफरेंस हैं। बेसिकली ये जो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपने तैयार कर लेना है। ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको बुक से देखिएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे जो YouTube चैनल है उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो, या जो हमने WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है आप उसमें भी मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।